नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि भारत ने 58 रन बना लिए हैं, 3 आउट हैं और यहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। अता साहब, किस तरह से देख रहे हैं? अब एक तरह से प्रेशर भी पाकिस्तानी टीम पर काफ़ी ज़्यादा है। अभी एक बड़ा ज़बरदस्त कैच किया जा सकता था लेकिन नहीं हो पाया, तो क्या समझते हैं कि प्रेशर बढ़ता जा रहा है? शुरू में बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई गई पाकिस्तानी टीम की जानिब से, क्या वजह है? कहाँ कहाँ आपको मज़ीद लगता है कि पाकिस्तानी टीम को ख़ुद को ठीक करने की ज़रूरत है? और अभी का मैच आपको किस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी का मैच, इसमें जो मैच हो रहा है, इस पे मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ कि पाकिस्तान अब भी अपर हैंड है इंडिया के, क्योंकि आप देखिए आपने उनके 3 मेन प्लेयर आउट कर लिए हैं। अब ना उनमें विराट कोहली है, ना कोई रोहित शर्मा है, ना जडेजा, ना पंत है। ये भी उसी तरह के अब नीचे आ रहे हैं जिस तरह के हमारी जो बैटिंग लाइन है, जज सलमान आगा हो गया, ठीक है, इस तरह के इनके नीचे भी इसी तरह ये इतने तजर्बाकार नहीं है। दे आर अंडर प्रेशर नाउ। लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमारे बॉलर को, हमें यहाँ पे रन भी कंटेन करने और एक आधी विकेट लेनी है जो आपके स्पिनर है, वहां पे ये आपका टर्निंग पॉइंट होगा। ऊपर वाले बॉलरों ने तो आपका काम कर दिया है, उनको तो मेन बैट्समैन उनके आउट कर दिए हैं। तो आई थिंक यही होता है कि अर्ली ऑन आपको विकेट मिल जाए तो इस वजह से आप दूसरी टीम पे हैवी हो जाते हैं। ये दो इंडिया पाकिस्तान का जब मैच होता है ना, ये प्रेशर ही का मैच होता है। दोनों टीमें आप देख रहे हैं, लास्ट मोमेंट पर एक गेंद पर गेम मैच चेंज हो जाता है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान अभी अपर हैंड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की कारकर्दगी जो माजी में हुई है वो छुप गई है। ठीक है, हमारे पास तो रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, टीम अनाउंस करते हैं तो चेयरमैन कहता है जनाब मुझे तो पता नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है। वो मेरी टीम एक देखती है जिसमें एनालिस्ट भी है, फुटबॉलर कोच भी है, और मीडिया मैनेजर भी है, और साबिक क्रिकेटर भी है। तो आप देखें कि जनाब और अंपायर भी हैं। अलीम डार साहब, आपने कभी देखा है कि जनाब अंपायर भी पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन करते हैं? सर, मोहसिन नकवी साहब की जो टीम है ना, आप देखें कि सब बैरोक्रेट बैठे हुए हैं क्रिकेट बोर्ड में। मुझे ये जो निगरान हुकूमत थी ना, ये सेम सेटअप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठा हुआ है। पाकिस्तान की क्रिकेट की वजह यही है कि क्रिकेट आ गया नहलों के हाथ में, और क्रिकेट पाकिस्तान में क्रिकेटर पैदा होते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट बनाए नहीं जाते, खुद पैदा होते हैं, और पाकिस्तान इनको सिर्फ ग्रूम किया जाता है। हमारे कोचेज देख रहे हैं, हनीम मलिक है, ये माइक हैसन है, ये इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है। हेड कोच ये हनीम मलिक है, इससे पहले शाहिद असलम था। वो क्या था, वो थ्रो डाउन आया था कि पीसीबी में, ठीक है, एजुकेशन का है, उन्होंने कोर्सेज कर लिए, तो वो पाकिस्तान टीम के कोच बैटिंग कोच बन गए। वो बैटिंग कोच किस लिए बने? क्योंकि आकर जो है खान पर ये लिख नहीं सकता, इसने उनकी रिपोर्टें तैयार करनी होती है प्लेयरों की, तो इसलिए उसने वो शायद असलम को अगर साहब बैटिंग कोच लगाया। आपने देखा नहीं है कि आपकी टीम का हाल क्या हुआ था? आप 100 पे आउट हो रहे थे, 70 में से 9 आउट होते थे आपके न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, उधर साउथ अफ्रीका में। आप देख ले अपनी टीम का हाल, ये किसने किया है? ये उन्होंने किया ना सर जी, उन्होंने किया। थोड़ा सा आप बता दें अभी कि अताज साहब ने तो पोस्टमार्टम कर दिया है, लेकिन मुझे ये बताएं दो चीजें। मैंने पोस्टमार्टम नहीं किया, मैंने पोस्टमार्टम नहीं किया, मैंने हकीकत बयान की है। सर मेरा अताउर रहमान साहब, लेकिन मैं इस पे जो मैं जानना चाहता हूँ, देखें दो चीजें हैं। एक तो ये कि अगर टीम जितनी भी अच्छी सिलेक्ट की हो, हाँ जी, जिस तरह भी इजी कैच हुसैन तलत ने छोड़ दिया है, इस तरह के अगर कैच छूटेंगे तो वहां चेयरमैन बोर्ड क्या करेगा? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर मोहसिन नकवी साहब ने ये कोशिश की है कि वो अपने अमल दखल कम करें इसमें, और जो लोग जिनका काम है वो देखें, और वो भी अपना काम अगर सही तरीके से नहीं कर रहे, तो फिर पाकिस्तानी क्रिकेट को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? इमरान भाई, सबसे पहली बात कि राइट प्लेस पे राइट बंदा नहीं है। हाँ, आके जो सब जो लूज़र कोच थे, लॉर्ड क्लंदर्स की अगर पीछे चले जाएं तो वो कभी डग आउट में नज़र ही नहीं आए, या वो होश में नहीं होते थे। हम इनके इस किस्म की नींद पूरी नहीं उनकी होती थी, तो कभी डग आउट में नज़र नहीं आए। इतने लूज़र कोच आपने मैककलम खिला लिया, क्रिस गेल को खिला लिया, डिविलियर्स को खिला, फिर भी नहीं जीत रहे थे। तो आपने उनका देखा कि जो उनकी क्या हिस्ट्री है, कि आपने उनको डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट लगा दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रेज होता है। और आपके होते हुए
सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुए हैं और पाकिस्तान पूरे में जग घसाई हुई इंटरनेशनल दोस्त जो मेरे प्लेयर जिनके साथ मैं क्रिकेट खेला उन्होंने कहा यू डोंट हैव ए कैटेगरी प्लेयर, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया तो हमारे पास एक कैटेगरी का प्लेयर ही नहीं है, BCD अनाउंस कर दिया। देन हमारी कोच के साथ एक सिलेक्टर की भी फौज है और उस सबका चीफ कोई नहीं है। इसका ये बात आती है कि कहाँ पे कौन किन के हाथों में क्रिकेट है। मैं नकवी साहब को टोटली बैक करूंगा, उन्होंने डिपार्टमेंट कैटेगराइज कर दिया, यू आर द लीडर, यू आपका ये डिपार्टमेंट है, आप अपना काम कर रहे हैं, उनको रिपोर्ट देते हैं। लेकिन बात सारी है कि चीफ क्यों नहीं है, एक कैटेगरी का प्लेयर क्यों नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन रेज होता है कि किसके कहने पर ये थोड़ी इंक्वायरी कराई जाए, बाबर रिजवान क्यों बाहर हुए, सबसे बड़ी बात ये है। और रिप्लेसमेंट किसकी क्या है ये बिल्कुल समझ से बाला है कि ये कब और कैसे ठीक होगा। शोएब जाट साहब आप बहुत हंस रहे हैं, मुझे ये बताएं हंसते हंसते जरा कि आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम और रिजवान दोबारा ये T20 टीम में शामिल किया जाएगा इस टूर्नामेंट के बाद आ जाएंगे? देखिए इमरान भाई, मैं आपकी और ज़ैनब की दोनों की शरारतें समझ रहा हूं, आप लोग बड़ी खूबसूरती से शरारतें कर रहे हैं। चेयरमैन मोहसिन नकवी के पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन हर पाकिस्तान के मैच में क्योंकि वो कैमरों में होता है पहुंच जाने का टाइम है। कौन सा चेयरमैन है जो प्रैक्टिसों में जाके चले जाता है। और ये जो काशिफ ने बात की इसको भी मैं सेकंड करूंगा कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब इन्होंने लगाया ही नहीं है कहीं पे, ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम ही खराब हो चुका हुआ है। जब सिस्टम ही सही नहीं है तो फिर आप क्या तवक्को करेंगे। और आप अभी बात कर रहे थे कि टीम अच्छी सिलेक्ट कर ले, कैच छोड़ दी जाते हैं। सर कैच वही तो छोड़ रहे हैं जो पर्चियों पे आए हुए हैं। अब अगर हम आज बाबर की बात कर लें तो क्या बाबर के होते हुए हम जिम्बाब्वे के खिलाफ 100 रन नहीं बना सके थे सर? बाबर के होते हुए हम अमेरिका से हार गए थे, बाबर के होते हुए हम बाकी टीमों से हारते रहे हैं, बाबर के होते हुए हम इंडिया से हारते रहे हैं। बाबर ने आगे कौन सा आसमान से तारे तोड़ के लेके आ जाने हैं। प्रॉब्लम ये है बाबर, मैं समझता हूं इन तमाम शिकस्तों में उतना ही जिम्मेदार है जितने इस वक्त के चेयरमैन जिम्मेदार है। बाबर ने अपने दौर में खिलाड़ियों को ग्रूम ही नहीं किया। वो नीदरलैंड के खिलाफ भी मैच होता था बाबर खुद खेलता था, जिम्बाब्वे के खिलाफ खुद खेलना है, कमजोर टीमों के खिलाफ बाबर ने खुद खेलना होता था, आयरलैंड के खिलाफ भी बाबर को खेलना होता था। बाकी टीमें अपनी स्ट्रेंथ बना रही थी, न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये अपनी बेंच स्ट्रेंथ को खिलाते थे, बाबर आजम खुद खेलने पहुंच जाते थे, ठीक है ना। और अब की काल में या ये है कि अब चेयरमैन मोहसिन नकवी उनके पास टाइम नहीं होता, आप गवर्निंग बॉडी की मीटिंग निकलवा लें, उनको पता चलता है कि चंद मिनट के लिए वो आते थे। अब उन्होंने ये कह के जांच करवा दी कि जी मैंने सारे बंदों की इख्तियारात दे दिए हैं। सर सिलेक्शन कमेटी का तो कोई हेड ही नहीं है, बंदा पकड़ेगा तो किसको पकड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं अताउर रहमान साहब कि वहां पे कोई फुटबॉलर बैठा हुआ है, वहां पे कोई और बैठा हुआ है, जिसको होना चाहिए वहां पे वो नहीं बैठा हुआ। क्यों? कमजोर घोड़े इसलिए रखे जाते हैं ताकि पर्चियों पे कोई किसी को एडवोकेट ना कर सके, ठीक है ना, कोई आके वो स्टैंड ना ले सके, नहीं जी नहीं इसकी जगह नहीं बनती। क्या आप भी यही समझते हैं कि चेयरमैन पीसीबी को जो उन्होंने फैसले लिए हैं उस पर नजरसानी करने की जरूरत है? आज की टीम की परफॉर्मेंस देखी जाए। मैं कैटेगोरिकल जुमला कहूंगा, मुझे पता है कि हो सकता है पाकिस्तान में मुझे इसके बाद शोध ना मिले। मोहसिन नकवी को स्टेप डाउन करना चाहिए। ये अगर आज पाकिस्तान हारता है तो उसके बाद मोहसिन नकवी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फौरी तौर पर छोड़ना चाहिए। अता साहब क्या कहेंगे आप भी मुत्तफिक हैं जट साहब की इस बात से? देखें जनाब, इनको तो पहले से मुस्तफी हो जाना चाहिए था, रिजाइन दे देना चाहिए था। वो ख्वाजा आजम की आप बात करते हैं ना कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। आप देखेंगे इतने 2 साल से हार रही है, एक मैच जीतने से अगर आज पाकिस्तान जीत भी जाता तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट वापस आ गई है? पाकिस्तान की क्रिकेट वहां चली गई है जहां पे टाइटैनिक का तो मलबा मिलता था, लेकिन इसका मलबा भी नहीं मिलेगा क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के मशीरों ने ही किसी बादशाह को ना उसके मशीर ही मरवाते हैं। और जो मशीर है इनके नालायक तरीन मशीर है वहाब रियाज, ये कहाँ से आया है? ये इनको पता नहीं है कि किस तरह की इसने टीम का हेड कोच वो बना, मैनेजर वो बना, ठीक है, सब कुछ वो बनता है, पीछे से वो करता है साहब। और आपने उसको पहले सर्जरी की, किसकी की सर्जरी? अब्दुल रज़ाक को निकाला, वहाब रियाज को निकाला, फिर आस्ता आस्ता 2 महीने बाद उनको डायरेक्टर क्रिकेट लगा दिया और उसको अब्दुल रज़ाक को पावर हिटिंग का कोच बना दिया, हेड बना दिया, और खुद वहाब रियाज रिवर्स स्विंग के कोच बन गए। इमरान साहब आप भी इमरान साहब से कमेंट ले लेते हैं। इमरान साहब आप मैं क्विकली एक बात ऐड करूंगा। सर मैं एक मिनट में मोहसिन नकवी साहब को पावर हिटिंग कैंप की बात की, इस काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान जट साहब बोलिए। देखिए अताउर रहमान ने भी पावर हिटिंग कैंप की बात की, काशिफ ने भी पावर हिटिंग कैंप की बात की, और पाकिस्तान का अलमिया ये था कि पावर हिटिंग कैंप में जो बैटिंग कोच थे वो हमायूं फरत थे, जिनके अपने करियर में सिर्फ एक छक्का है। एक छक्का लगाने वाला आपको मॉडर्न डे क्रिकेट में बता रहा है कि छक्के कैसे लगाने हैं।
ये पाकिस्तान क्रिकेट की सोच है, यहां पे लेकर आ गई है पाकिस्तान क्रिकेट को, ठीक है ना। फिर हम कहते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट सारा का सारा निजाम ही बेड़ा गर्क है। ज़ैनब देखें, जो मॉडर्न क्रिकेट का जो आजकल टीवियों पे चल रहा है ना, क्रिकेट चेंज हो गया। क्रिकेट मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट क्या है? मॉडर्न क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है सिंगल डबल। आप मैच देखते कमेंटेटर क्या कहते हैं कि स्कोर किससे चलता है? सिंगल डबल से। प्रेशर कैसे टूटता है? सिंगल डबल से। विराट कोहली 70 कर गया सिंगल डबल से। आप बताएं पाकिस्तान ने जो पिछला मैच जीता सिंगल डबल से जीता कि नहीं श्रीलंका के खिलाफ? मुझे ये बताएं ना। आप सिंगल, इनको तो हमारी टीम जो आउट होती है बच्चों के सिक्के मारते आउट हो गए, इनको सिखाया ही नहीं गया सिंगल कैसे लेनी है। जब ये सिंगल की बारी आती है कि जो फंस जाते हैं। आप देखें ना, आपका वनडे में आप 150 डॉट खेल देते हैं, T20 में आपका हर मैच में 50-60 डॉट बॉल होते हैं। तो मुझे बताए सिंगल तो इनको लेना नहीं आता। सिंगल से स्कोरबोर्ड चलता है, सिंगल से बैट्समैन अंडर प्रेशर से निकलता है, प्रेशर से निकलता है। जब इनको सिंगल नहीं लेनी आती, इस वजह से ये अंडर प्रेशर आके हिट मार देते हैं। तो ये पाकिस्तान मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल कुछ अहम तब्दीलियां आता साहब यकीनी तौर पे करनी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को यकीनी तौर पे करनी चाहिए।